हमने ली है तकरीबन 1 पाव है और इसको हमने इस तरह क्यूब में काट लिया है। ये देखें स्क्वायर स्क्वायर से काट लिए। अंडे हमको चाहिए होंगे जो हज़रत ज़रूरत 2 या 3 जितने भी ज़रूरत पड़ेगी हम उतने ले लेंगे। जो मसाले हमें चाहिए होंगे वो ये हैं, पिसा धनिया है 1 चमचा, सफ़ेद ज़ीरा आधा चमचा थोड़ा मोटा मोटा कूट लिया है हमने, काली मिर्च आधा चमचा, गरम मसाला आधा चमचा, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चमचा और 1 चमचा नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये नमक जो हमने लिया है जब फेंटेंगे उसमें थोड़ा सा मिलाएंगे, 1 चुटकी या जितना हमें ज़रूरत होगी। ब्रेड क्रम्स है, स्टिक्स है जो इसमें हम आगे इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा 1 चमचे के करीब सोया सॉस, 1 चमचा चिली सॉस डालेंगे और तकरीबन 3 चमचे दही इस्तेमाल होगा। चलें हम बनाना शुरू करते हैं। अब हम बनाना शुरू करते हैं। चिकन देखें हमारे इस तरह के स्क्वायर पीस कटे हुए हैं, ये इस तरह के काट लिएगा। अब सबसे पहले इसके अंदर हम 3 चमचे दही मिलाएंगे, इसको अच्छी तरह फेंट के और दही मिला देंगे इसके अंदर। अगर ज़्यादा लगे तो बचा लें। थोड़ा सा 1 चमचे के करीब ये डालेंगे चिली सॉस, सोया सॉस और जितने भी मसाले हैं सब चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। इन सब चीज़ों को खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये इसके अंदर देखें सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। अब इसको थोड़ी देर इसको तकरीबन 3-4 घंटे हम मैरिनेट करके रखते हैं तो इसका मज़ा बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप इस तरह भी बना सकती हैं इसको, लेकिन मैरिनेट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 3-4 घंटे जितनी देर भी आपके मेहमान आने वाले हैं, आपको खुद ही लंच डिनर पे बनाना है तो 1 दिन पहले भी आप करके उसको रख सकती हैं, मैरिनेट ख़राब नहीं होगा। और फिर 3-4 घंटे पहले रख दें, फिर जैसे जब आपको खाना हो तो उसको फ्राई कर लें। फिर आप इसको बना के स्टिक में पिरो के फ्रीज़ भी कर सकती हैं। तो ये देखें हमारे अच्छी तरह हो गया मिक्स। अब इसको हम अभी बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है तो इसलिए हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, फिर 2 घंटे बाद आगे काम करेंगे। ये चिकन हमारी मैरिनेट हो गई है। इसके अंदर हम ब्रेड क्रम्स इसके अंदर ही मिक्स कर देते हैं तो ज़रा अच्छी कोटिंग हो जाएगी। ये ब्रेड क्रम्स देखें इसके अंदर कोट हो गए बहुत अच्छी तरह, ये आपको नज़र आ रहा होगा। हमने ये वाले वाइट वाले जो बाज़ार के ब्रेड क्रम्स होते हैं वो यूज़ किए, आप चाहें तो घर में जो बनाते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम स्टिक में पिरो लेंगे। स्टिक में पिरोने के लिए आप इसको थोड़ा सा गीला कर लें या ऑयल लगा लें तो आसानी से पिरोए जाते हैं। अब एक स्टिक में तकरीबन 5-6 हम बोटियाँ पिरो लेंगे। इसे 5 लगा दिए हमने बोटियाँ, अच्छा खासा भर गया, बस ये इतना सही है। एक और बना लेते हैं। हमने चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख दिया है, इतनी देर हम थोड़ा अंडे फेंट लेते हैं। अभी हम 3 अंडे फेंट रहे हैं, अगर कम लगेंगे तो फिर हम अपने हिसाब से और फेंट लेंगे। अभी इसका चिकन में डालने का चीज़ें आपको मसाला बता दी, इसी के हिसाब से आप अगर आपको ज़्यादा की ज़रूरत है तो चिकन बढ़ा दें और उसी के हिसाब से मसाले भी आगे बढ़ा के कर सकते हैं। ये देखें इसमें झाग बनना शुरू हो गए तो ये हमारा खूब अच्छे तरह अंडे फिट गए। अब हम आगे का स्टेप करते हैं। सारी स्टिक्स पिरो लिए, तकरीबन 5-5 हमने बोटियाँ लगाई हैं इसके अंदर, ये हमारी तैयार हो गई। अब हम किचन में जाते हैं, इसमें डिप कर करके और फिर हम इसको डायरेक्ट कढ़ाई में डालते जाएंगे, फ्राई कर लेंगे। चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया है, जब दरमियाना गरम हो जाएगा तो उसके अंदर हम इस तरह डिप करेंगे स्टिक को पूरा अच्छी तरह को, इसीलिए हमने प्लेट में रखा है ताकि स्टिक अटके नहीं और खूब अच्छी तरह इसके अंदर लगे। तेल अब हमारा गर्म हो गया है तो ये अच्छी तरह हमने डिप करके अब इसके अंदर ये स्टिक डाल दी। और आग बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए और बहुत हल्की भी नहीं, इतना हो ये अच्छी तरह गल जाए चिकन अंदर तक। ये इस तरह आप स्टिक बना के इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स वगैरह लगा के फ्रीज़ कर दें। बच्चे को सुबह बच्चों को स्कूल जाने के लिए लंच बॉक्स में आप बस फ़ौरन फ्राई करा और दे दिए, बहुत ही अच्छी सेहतमंद ताकतवर चीज़ रहेगी, पेट भी भर जाएगा बच्चों का। लंच के लिए भी आप इस तरह बना के रख लें, मेहमान आए उनको फ्राई करके दे दें, ये बहुत अच्छी मज़ेदार स्टिक्स तैयार होंगी।
ये देखिए स्टिक हमारी तैयार हो गई है, ब्राउन ब्राउन सी भी हो गई, अंदर से भी इंशाल्लाह सीख गई होगी। और जो हमारी बाकी बची हुई स्टिक है उनको भी फ्राई करें। पोटैटो विंग्स के लिए जो हमें चाहिए, पहले स्टफिंग हम तैयार करते हैं। उसके लिए चाहिए हमें आलू, और बॉयल करके रख लिया हमने, अच्छे बॉयल करिएगा। नमक तकरीबन एक चमचा है, आधा चमचा सफ़ेद ज़ीरा, आधा चमचा कुटी मिर्च, थोड़ा सा क्वार्टर चमचा गरम मसाला है और आधा चमचा पिसी हुई मिर्च है, 2 चमचे नींबू का रस है और हरा धनिया। पोटैटो व्हील्स की डो के लिए हमें चाहिए, मैदा हमने लिया है 2 कप। इसके अंदर हम घी डालेंगे अंदर खस्तगी के लिए तकरीबन 4 टेबल स्पून। और इस तरह की चीज़ों की डो में हमेशा घी डालते हैं, तेल नहीं डालते हैं, जिससे खस्ता ज़्यादा बनता है। 1 चमचा नमक डालेंगे, 1 चमचा ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन हम मसल के डालेंगे। चले बनाते हैं आगे। हम डो बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम एक बड़ा प्याला ले लेंगे और इसके अंदर हम मैदा डाल देंगे। बड़े बर्तन में गूंदने में आसानी रहती है, अच्छी तरह मिक्स हो जाता है सब। अब इसके अंदर हम 4 बड़े चमचे घी डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसकी शक्ल ब्रेड क्रम्ब जैसी हो जाए, और जब हम मुट्ठी बंद करें तो ये एक गोला सा बन जाए। इसको पहले खूब अच्छी तरह घी को आटे में मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है, इसी की वजह से आटा सही खस्ता बनता है और इसका घी चारों तरफ एक सा मिल जाता है, तो फिर अच्छा रहता है। ये देखिए इसकी शक्ल ब्रेड क्रम्ब जैसी हो गई, और हम इसकी मुट्ठी बनाएंगे जो इस तरह मुट्ठी बन रही है। अगर कम लगे तो थोड़ा सा, जैसे अभी कम मुट्ठी बन रही है तो हम इसमें 1 चमचा और मिला देते हैं। ये देखिए अब अच्छी तरह ये मुट्ठी बन रही है, ये गोला सा बन रहा है, तो इसका होता है हमारा जो इसे हमने घी डाला है वो बिल्कुल सही है। अभी जो हमने रखा था ज़ीरा आधा चमचे के करीब है, इसमें डाल देंगे। और अजवाइन बिल्कुल थोड़ी सी है, एक चुटकी, इसको भी अच्छी तरह मसल के इसमें डाल देंगे। और नमक तकरीबन 1 चम्मच। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद देंगे, एकदम बहुत सारा नहीं डालेंगे। और ये इस तरह की चीज़ें गूंदने के लिए पानी हमेशा थोड़ा सा नीम गर्म लेते हैं, वो अच्छा रहता है, उससे बहुत अच्छा आटा गूंदता है। नीम गर्म पानी से गूंदें तो बहुत अच्छी डो बनती है। हमेशा आटा गूंदना है, नरम नहीं हो, अच्छा खासा सख्त आटा गूंदिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे, एकदम से डालते हैं तो फिर कभी आटा नरम हो जाता है तो फिर और मिलाना पड़ता है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मिलाते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो गया। पोटैटो व्हील्स के लिए ऐसे इतना ही सब आटा चाहिए। अब इसको हम इतनी देर में स्टफिंग बनाएंगे, इसको ढक के रख देते हैं। चलिए हम चल के स्टफिंग बनाते हैं। अब एक बड़ा बाउल ले लेते हैं। पहले हम इसके अंदर आलू डालेंगे और इसको खूब अच्छी तरह बारीक मैश कर लेंगे। बिल्कुल आप चाहे तो मैशर से कर लें, चाहे हाथ से कर लें, लेकिन इसमें मोटे टुकड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बारीक होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल मैश हो गया। अब इसके अंदर हम बाकी मसाले बनाएंगे। ज़ीरा, कुटी मिर्चें, थोड़ा सा गरम मसाला, पिसी मिर्चें और नमक, ये सब चीज़ें मिला के फिर दोबारा से मैश करेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे नींबू का रस, तकरीबन 1 टेबल स्पून है, और ये हरा धनिया। ये हमारा मिक्सर तैयार हो गया स्टफिंग। इसको हम एक तरफ रखते हैं और आटा देखते हैं हमारा तैयार। हमारा आटा अभी तैयार हो गया। अब इसमें से हम एक बड़ा पेड़ा निकाल लेंगे और उसको बेलेंगे। ये थोड़ा सा आटा हम इधर डाल के इसको
सेट कर लेंगे पेड़ा अच्छी तरह। ऐसे हमें बड़ी सी रोटी बनानी है। ये देखो हमारी रोटी बिल्कुल तैयार हो गई है। बिल्कुल पतली रोटी चाहिए, बहुत मोटी नहीं होना चाहिए और बहुत बारीक भी नहीं होना चाहिए, बस ये सही। अब इसमें से हम ये निकाल के तो इसके ऊपर हाथ से फैलाएंगे। ये हमने मैदे और पानी के थोड़े से लेई बनाई है। इसको हम हल्का हल्का से किनारों पे लगा देंगे ताकि जब बीच के जो टुकड़े हैं वो खुले नहीं। इसको आहिस्ता आहिस्ता हम फोल्ड करेंगे। अच्छी तरह दबा दबा कर देंगे ताकि चिपक जाए। एक किनारा निकाल देंगे और इतने बड़े बड़े इसके पीस काट देंगे। ऐसा हमारे ये इस तरह बन गया। इनको बस इस तरह हाथ में रखेंगे और हल्का सा ऐसे दबा देंगे। तो ज़्यादा नहीं दबाना, हल्का सा दबा देंगे। पोटैटो व्हील्स बन गए। अब हम इसको फ्राई करने चलते हैं। कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया है, हल्के गरम हो गया। हम इसको डालेंगे, बहुत तेज आग गरम ना हो। और हल्की आग पे इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे। जब एक साइड से ब्राउन हो जाएगा तो दूसरी साइड पे पलट देंगे। इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाते ये तो खुल जाते हैं। जैसे इसको हमने फोल्ड किया है तो खुल जाएगा। अगर बहुत ज़ोर से हिलाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हल्की आग पे पकने देंगे। ये हल्के ब्राउन हो गए तो हमने इनको पलट दिया। ये देखिए अभी हमारे ब्राउन होना शुरू हो गए। ये इसको लाइट ब्राउन हो गए। अब इसको हम निकाल लेंगे। चिकन हमें चाहिए होगी 1 पाव के करीब हमने चिकन लिया, उसको स्ट्रिप्स में काट लिया। ये देखें इस तरह हमने लंबी स्ट्रिप्स काट लिए। और 2 अंडों की ज़रूरत पड़ेगी। ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, जब हम उसमें डिप करेंगे उसके हिसाब से। मसाला इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डलेगा। थोड़ा सा हमने ज़ीरा लिया है कुटा हुआ, आधा चमचा काली मिर्चें हैं, 1 चमचा नमक है और आधा चमचा पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 चमचा चिली सॉस है और 1 चमचा सोया सॉस है। कोटिंग के लिए चाहिए 3 चमचे मैदा है, 3 चमचे कॉर्नफ्लोर है और 2 चमचे चावल का आटा है। चावल का आटा में इन चीज़ों में भी हम थोड़ा सा नमक और काली मिर्च थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। चलें अब बनाना शुरू करते हैं। चलें अब हम ये सब चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे। चिकन ले लेंगे हम इसमें। ये चिकन की देखें आपको स्ट्रिप्स नज़र आ रही होगी, इस तरह की हमने ली चिकन। इसको आप खुद ही काट लीजिएगा। इसके अंदर हम ये सोया सॉस 1 चमचा है तकरीबन, ये डाल देंगे। 1 चमचा चिली सॉस है, ये डाल देंगे। और अब ये जो बाकी मसाले हैं, नमक 1 चमचा है, बाकी तीनों चीज़ें आधा चमचा है। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगी। ये आप लोग बनाइएगा, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ये। और ऐसे ही आप स्टार्टर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दावत है घर में तो बना कर रख लें, फ्राई करें, मेहमानों को दें। स्टार्टर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये इसको हमने खूब अच्छी तरह मिक्स करके इसको मैरिनेट करके और फिर इसको हम रख देंगे फ्रिज में। जितनी देर आप रख सकते हैं रख लें, ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं और फ़ौरन भी फ्राई कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर थोड़ी देर रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा मज़ा हो जाएगा।
अब इसको हम एक तरफ रख देते हैं और दूसरा स्टेप करते हैं। अभी जब तक हमारे चिकन मैरिनेट हो रही है, हम इसका कोटिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने ये लिया है 3 चमचे मैदा है, ये डाल देंगे एक बड़े बाउल में, ताकि अच्छी तरह हमारी बोटियाँ जो हमको मिक्स करने में मुश्किल नहीं हो। कॉर्नफ्लोर है 3 चमचे, मैदा कॉर्नफ्लोर बराबर है, जितना मैदा उतना कॉर्नफ्लोर है। और चावल का आटा मैंने थोड़ा कम लिया है, तकरीबन 2 चमचे है। इससे ये बहुत अच्छा आपका क्रंची तैयार होगा बैटर। इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसमें थोड़ा सा जैसे आधा चमचे के करीबी नमक है, ये मिला देंगे। और ये थोड़ी सी काली मिर्च है। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाते चिकन बाइट्स, क्योंकि बच्चे शौक़ से खाते हैं, तो उनके लिए अगर आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं और चीज़ें भी स्पाइसी कर सकते हैं, लेकिन बैटर में सिर्फ नमक और काली मिर्च ही मिलाते हैं। एक ऑप्शन और भी होता है, अगर आप चाहें तो चिकन पाउडर डाल सकते हैं। ये देखें अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब इसको हम एक तरफ रख देंगे। अब एक बाउल में हम दोनों को फेंट लेंगे, बीटर से, कांटे से, जिससे भी चाहे आप फेंट लें, खूब अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब ये चिकन मैरिनेट हो गई है। अब इसमें से हम ये करेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे, पहले अंडे में भिगोएंगे, फिर खूब अच्छी तरह इसको कोट कर देंगे दबा दबा के। फिर दोबारा अंडे में भिगोएंगे और इसको दोबारा इसमें खूब अच्छी तरह कोट कर देंगे। इस तरह हम इसमें प्लेट में रखते जाएंगे। फिर स्ट्रिप लेंगे, अंडे में डिप करेंगे और इसको दूसरे हाथ से अच्छी तरह दबा देंगे। फिर इसको अंडे में डालेंगे, ये डबल कोटिंग हो जाएगी हमारी। इस तरह हम सारी स्ट्रिप्स को बना लेंगे। ये हमारा तेल गरम हो गया। अब इसमें हमने डालना शुरू कर दिए चिकन बाइट्स। जब ये हल्की आंच में पकाएंगे, इसको ब्राउन हो जाएंगे तो हम निकाल लेंगे। ये देखें हमारे सिकना शुरू हो गए, ये लाइट ब्राउन हो गया। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी के चिकन बाइट्स भी हम फ्राई करके और निकाल लेंगे। ज़रूरत है। सबसे पहले ये मैदा है, ये हमने 2.5 कप लिया है। कप जब मैं कह रही हूँ तो उसके लिए जो हम 1 कप यूज़ करते हैं, कोई सा भी आप कप ले लें जो अपने घर के हिसाब से। मैंने ये वाले सारे कप लिए हैं जो इसके हिसाब से सब नापा है। तो इसी तरह आप लोग भी 1 कप कोई सा भी लेके सब चीज़ें, जो भी चीज़ें नापें उसी के हिसाब से नाप लें। 2.5 कप मैदा है, आधा कप सूजी है। मेवा थोड़ा सा है, इसमें तिल, पिस्ते, बादाम है, इसको हमने मोटा मोटा कूट लिया है। ये अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं, या जो मेवे आपको पसंद है वो भी डाल सकते हैं। तकरीबन 5 टेबल स्पून है। 8-10 छोटी इलायची के हमने दाने निकाल के उनको मोटा मोटा कूट लिया है। 1 कप पानी, 1 कप से थोड़ी कम शक्कर, 3/4 कप घी है, और घी अलग तलने के लिए भी चाहिए होगा। ये अब टिक्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम शक्कर को एक बर्तन में डालेंगे और उसके अंदर जो हमारे पास 1 कप पानी है ये डाल देंगे। अब इसको हम हल्की आग पे इतनी देर पकाएंगे कि शीरा नहीं बने और शक्कर घुल जाए, ताकि इसी से फिर आटा गूँधेंगे। और इसका ये इस तरह है, पानी बिल्कुल है और ये कोई शीरे की तरह नहीं बना, गाढ़ा नहीं हुआ। बस सिर्फ हमको 1 कप पानी में 1 कप शक्कर घोल के, ये देखें इस तरह बिल्कुल पानी है। चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा बॉल लेंगे, उसके अंदर हम ये सब चीज़ें मिक्स कर देंगे। ये मैदा आप जैसे बताया था पहले 2.5 कप है, इस कप से हमने नापा है, जो एक हमारा कप है। आधा कप सूजी, इसको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर ये जो छोटी इलायची हमने कूट के रखी है ये मिला लेंगे, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें।
ये कुटा हुआ मेवा 4-5 चमचे के करीब है। अब इसके अंदर हम ये घी जो रखा हुआ है हमने 3/4 कप ये डालेंगे। पहले थोड़ा सा डाल के हम बचा लेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें, इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब ये इसको यूँ करके देखते हैं हम, जब ये पेड़ा इस तरह का बन जाएगा और सख्ता, ये हिलाने में टूटेगा नहीं, इतना घी हमें डालना चाहिए जो भी चीज़ हम बना रहे हो। अब इसको हम जो पानी हमने शक्कर घोल के रखी थी उससे गूंद लेंगे। अब इन चीज़ों के लिए आटा गूंदते वक्त और जब ये चीज़ें इस तरह की हम बना रहे हैं जिसमें हमारे हाथ ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो हमारे हाथ धुले हुए होना चाहिए। नाखून भी काट के रखें ताकि जरासीम से बचा रहे। अब ये इसके अंदर ये हो गया। ये जो हमने शक्कर घोल के रखी थी पानी में, 1 कप शक्कर 1 कप पानी में, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालते जाएंगे। हमें सख्त आटा गूंदना है, नरम नहीं होना चाहिए बहुत, और नीम गर्म पानी होना चाहिए। इसको अब इस तरह हम खुली जगह में रख के, किसी खुले बर्तन में रखें या इस तरह रख के आप इसको खूब अच्छी तरह मुक्कियाँ लगा लें ताकि आटा अच्छा हो जाए। तो खुली जगह में अच्छी तरह गूंदा जाता है और फिर मुक्कियाँ अच्छी तरह लग जाती हैं। इस तरह करके 10 मिनट तक गूंद लें तो आटा तैयार हो जाएगा। ये देखिए, हमारा आटा जुड़ गया, अच्छी तरह गूंद गया। अब इसको हम दोबारा प्याले में रख देंगे और इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। उसके बाद फिर हम आगे करेंगे। ये हमारा आटा रखे हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया। अब इसको हम खोल लेते हैं। अब इसको निकाल के देखें, ये आटा बिल्कुल सेट हो गया। अब इसके हम 3 हिस्से कर देंगे। इसका हम पेड़ा बना के और इसकी मोटी सी रोटी बना लेंगे। इसको बेल लेंगे अच्छी तरह और इसको बहुत पतला नहीं बनाएंगे, थोड़ी मोटी सी इसकी रोटी बना लेंगे। ये देखिए, हम तकरीबन इतना मोटा हमें रखना है ताकि फिर जब हम फ्राई करेंगे टूटे नहीं। सब तरफ से एक सा करके, अगर आपके पास कटर है तो कटर से, नहीं तो फिर आप कोई गिलास लेना इस तरह का, इतने बड़े साइज़ का, और इससे हम इसको छोटी छोटी टिक्कियाँ काट लेंगे। बेल लेंगे बाकी टिक्कियाँ जो है। दूसरा जो हमने हिस्सा बनाया था उसको भी फैला के खूब अच्छी तरह से, और इतना ही मोटा रखेंगे और इसके भी हम टिक्कियाँ काट लेंगे। ये इसका इतनी मोटाई होना चाहिए, किनारे हम देख रहे हैं इस तरह इतना मोटा हो और सब तरफ से एक साथ। अच्छा, जब ये कर लेंगे तो उसके अंदर हम दो निशान ऐसे बीच में लगा देंगे ताकि टिक्कियाँ फूले नहीं। सारी टिक्कियों में इस तरह करके निशान लगा देंगे। ये हमारी सब टिक्कियाँ बिल के तैयार हो गई हैं। चले अब इनको फ्राई कर लेते हैं। ये अपने कढ़ाई के अंदर तेल डाल दिया, अभी गर्म हो जाएगा। बहुत तेज़ गर्म भी नहीं करना और बहुत हल्का भी नहीं। छोटी सी टिक्कियाँ बना के डाल के देखेंगे, वो सही सिक रही होगी तो फिर और टिक्कियाँ डालेंगे। ये अभी देखें तेल थोड़ा ठंडा है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता अब ये बबल बन रहे हैं तो इसका मतलब है गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हमें बहुत तेज़ तेल में नहीं पकाना, नहीं तो फिर खस्ता नहीं बनती और अंदर से कच्ची रह जाती है अगर आग तेज़ होती है तो। ये देखें, टुकड़ा जो हमने डाला था वो ब्राउन होना शुरू हो गया। अब इसे हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी टिक्कियाँ डाल देंगे। टिक्कियाँ डालने के बाद ये है कि इसको ज़्यादा चलाते नहीं हैं, नहीं तो टूट जाएंगे। अब इसके अंदर हमने जो शक्कर डाला है अपने हिसाब से तो सही है। अगर आप लोगों को, बाज़ लोग घरों में बहुत ज़्यादा अच्छा मीठा खाते हैं तो आप ज़्यादा शक्कर भी डाल सकते हैं, और जो लोग कम खाते हैं या शुगर के मरीज़ हैं तो थोड़ा सा कम शक्कर डाल लें। वैसे ये शक्कर जो है बिल्कुल सही है, बस जैसे बिस्किट से थोड़ी सी ज़्यादा है तो ये बहुत अच्छा रहता है। अभी जब एक तरफ से ब्राउन हो जाएंगे तो इनको हम चलाएंगे नहीं ज़्यादा, एक तरफ से ब्राउन हो जाएंगी तो फिर पलट लेंगे। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे
और एक पलट के देखते हैं, नीचे से ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसको हम पलट देंगे। ये देखें लाइट ब्राउन हो गई है, तो अब इनको सबको पलट देंगे आहिस्ता आहिस्ता और हल्की आग में सेकेंगे ताकि अंदर से कच्ची ना रहें। अब दूसरी तरफ से ब्राउन हो जाएंगी तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें अब हमारी ब्राउन हो गई है टिक्कियाँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा कितनी अच्छी ब्राउन सी हो गई है। अब इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखें इसी तरह हम बाकी तमाम टिक्कियों को कर लेंगे। ये देखें हमारी टिक्कियाँ बनके तैयार हो गई हैं और ये बहुत अच्छी खस्ता मज़ेदार है। अगर आप लोगों को शक्कर की ज़्यादा ज़रूरत लगे तो आप इसमें थोड़ी शक्कर बढ़ा सकती हैं, पानी थोड़ा कम कर लें। और ये देखें बहुत ही खस्ता और मज़ेदार है, ये बिल्कुल आराम से टूट रही हैं, अंदर से भी देखें बिल्कुल खस्ता है। और ये आप ऐसे ही आम दिनों में भी बना के रखें, ज़रूरी नहीं है रजब के लिए, आम दिनों में बना के रखें, ख़राब नहीं होती, बहुत कई दिन तक फ्रिज में रख लें, फिर हल्का सा माइक्रोवेव कर लें, बहुत उम्दा फ्रेश बन जाएंगी। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और आप बनाइएगा, ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी मज़ेदार तैयार होंगी। टी टाइम भी बना सकते हैं, मेहमान आए उनको सामने सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएंगी। ये आप लोग बनाइएगा, खाइएगा, बहुत अच्छी रहेंगी। आपको हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अच्छा खाएं, अच्छा खिलाएं और खुश रहें।